जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। अगर आप सभी इंतजार कर रहे हैं रेलवे की भर्ती का, यानी बात करें तो आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई की, अगर आप सभी नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो आखिर बहुत दिनों से यहाँ पर सोशल मीडिया पर ये नोटिस जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वायरल होते हुए दिख रहा है। आखिर इस नोटिस में क्या कुछ बताया गया है, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ। और इस नोटिस में कितनी सच्चाई है इसके बारे में भी आज हम इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। यहाँ पर देखिए लिखा क्या गया है, ध्यान से देखिएगा मेरी बात को। आरपीएफ रिक्रूटमेंट 2024, आरपीएफ न्यू वैकेंसी 2024, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स न्यू वैकेंसी 2024 अप्लाई ऑनलाइन। ठीक है। और यहाँ पर देखिए, मैं नीचे चलता हूँ, यहाँ पर और भी चीज़ें बताई गई हैं कि वैकेंसी कितनी। ध्यान दीजिएगा, अगर हम जॉब्स की बात करें यहाँ पर तो करीब 12,476 पोस्टों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन है। और यहाँ पर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स लिखा गया है। और 10th प्लस ग्रेजुएट, अगर आप ग्रेजुएशन पास हैं तो भी फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप सिर्फ यहाँ पे 10th क्वालिफाई किए हो तो भी आप सभी फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस, इसमें सबसे पहले आप सभी का एग्जाम होगा, फिर फिजिकल होगा, फिर डीवी होगा, उसके बाद मेडिकल होने वाला है। ऑनलाइन अप्लाई जनवरी 2024 और लास्ट डेट है अप्लाई का फरवरी 2024। ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई, ध्यान दीजिएगा। वेबसाइट के लिंक भी यहाँ पे दिया गया है, ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक है। उसके बाद मैं ऊपर चलता हूँ, यहाँ पर देखिए रिक्रूटमेंट पोस्ट वैकेंसीज। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी, अगर पोस्ट की बात करें यहाँ पर करीब 12,000 के समथिंग यहाँ पे मेल और फीमेल के लिए पोस्ट निकल के आने वाली है। ठीक है। उसके बाद पोस्ट का नेम जो है मेरे दोस्त वो यह है, 9,000 कांस्टेबल के पद रहेंगे और 3,000 यहाँ पे सब इंस्पेक्टर और एसआई के पोस्ट रहने वाले हैं। ठीक है। उसके साथ में देखिए यहाँ पे बताया गया है रिक्रूटमेंट 2024 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है। उसके बाद रिक्रूटमेंट एज लिमिट। ठीक है। उसके बाद देखिए एज लिमिट की बात करें यहाँ पर तो अगर आप सभी कांस्टेबल के लिए फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपकी बेसिकली एज होनी चाहिए 18 साल से लेकर 25 साल। ठीक है। अगर आप यहाँ पर सब इंस्पेक्टर के लिए फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपकी एज जो है वो 20 साल से लेकर 25 साल के बीच में होनी चाहिए। तो आप सभी इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप सभी ओबीसी से फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपको 3 साल इस तरह छूट मिलेगी। और अगर आप सभी एससी एसटी से फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आप सभी को 5 साल की एक्स्ट्रा छूट यहां पर आप सभी को दी जाएगी। ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, कांस्टेबल पीईटी पीएसटी, अगर आप कांस्टेबल के लिए फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो आप सभी का पीईटी पीएसटी कैसे होना, ध्यान दीजिएगा। अगर आप जनरल ओबीसी हैं तो यहां पर आपका 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए कांस्टेबल के लिए, और फीमेल के लिए यहां पे 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और कांस्टेबल मेल की बात करें यहां पर तो 80 नॉर्मल चेस्ट होना चाहिए और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर चेस्ट फूलना यहाँ पे बिल्कुल अनिवार्य है। ठीक है। अगर आप एससी एसटी फॉर्म को अप्लाई करते हैं कांस्टेबल के लिए तो यहाँ पर आपकी हाइट जो है 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और यहाँ पर फीमेल की बात करें तो 152 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। और मेल की अगर चेस्ट की बात करें यहाँ पर 76.2 सेंटीमीटर नॉर्मल चेस्ट होना चाहिए और फुलाने के बाद 81.2 सेंटीमीटर चेस्ट हो जाना चाहिए। ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर गढ़वाली कुमाई डोगरा मराठा बताया गया, आप सभी इसको यहाँ पर चेकआउट जरूर कर लें। ठीक है। उसी प्रकार से अगर आप कांस्टेबल के लिए फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आप सबकी रनिंग भी होने वाली है। अगर आप मेल हैं तो आपकी रनिंग यहाँ पे 1600 मीटर होगी और आप सभी को यहाँ पे 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर रनिंग को क्वालिफाई करना होगा। अगर आप फीमेल हैं तो आपकी रनिंग यहाँ पे 800 मीटर होगी और आपको यहाँ पे 3 मिनट 40 सेकंड के अंदर रनिंग को क्वालिफाई करना होगा। अगर आप मेल हैं तो आप सबकी यहाँ पे लॉन्ग जंप होने वाली है जो कि 14 फीट और हाई जंप होने वाला जो कि 4 फीट। अगर आप फीमेल हैं तो यहाँ पर आपका लॉन्ग जंप होने वाला 9 फीट और फीमेल का हाई जंप होने वाला है 3 फीट। ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे होने वाला है। ये हो गया कांस्टेबल की। अब हम बात कर लेते हैं सब इंस्पेक्टर की। इस सब इंस्पेक्टर में पीटी पीएसटी किस प्रकार से होगा, ध्यान दीजिएगा। अगर आप जनरल ओबीसी से हैं और आप सभी सब इंस्पेक्टर के लिए फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर मेल की हाइट है 165 सेंटीमीटर, फीमेल की है 157 सेंटीमीटर और मेल का जो चेस्ट है वो है 80 नॉर्मल और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर चेस्ट यहाँ पे होना चाहिए। अगर आप एससी एसटी हैं तो आप सभी एसआई के लिए फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और यहाँ पर फीमेल की जो हाइट है वो 152 सेंटीमीटर होना चाहिए और बिना फुलाए चेस्ट मेल का यहाँ पे 76.2 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर चेस्ट यहाँ पे फूलना चाहिए जो कि 81.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार से गढ़वाली कुमाई डोगरा गोरखा मराठा यहाँ बताया गया, आप सभी इसको चेकआउट जरूर कर लें। और यहाँ पर देखिए रनिंग के बारे में बताया गया है कि अगर आप सब इंस्पेक्टर के लिए फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो आप सभी अगर मेल है तो आपकी यहाँ पे रनिंग होगी 1600 मीटर और 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर रनिंग क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर आप फीमेल हैं तो आपकी रनिंग यहाँ पे 800 मीटर होगी जो कि 4 मिनट के अंदर क्वालिफाई करना होगा। अगर आप मेल हैं तो आपकी यहाँ पे लॉन्ग जंप होगी जो कि 12 फीट और हाई जंप होगी जो कि 3 फीट 9 इंच। ठीक है। उसी प्रकार से फीमेल का भी यहाँ पे लॉन्ग जंप है 9 फीट और हाई जंप है 3 फीट। इस प्रकार से यहाँ पे हर एक चीज़ें बताई गई हैं। वहीं अगर बात कर लें रिक्रूटमेंट क्वालिफिकेशन की कि आप सभी कितने पास हैं जो कि फॉर्म भर सकते हैं, तो अगर आप यहाँ पे कांस्टेबल के लिए फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सभी सिंपली अगर 10th पास हैं, अगर आपने हाई स्कूल कर रखी है तो आप सभी इस भर्ती के लिए फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप एसआई के लिए फॉर्म को भरना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सभी का ग्रेजुएट पास होना जरूरी है। अगर आप ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप सभी इस भर्ती के लिए फॉर्म को भर सकेंगे।
उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे आरपीएफ कांस्टेबल एसआई यानी सब इंस्पेक्टर का यहाँ पे सिलेबस बताया गया है। सिलेबस में क्या क्या आएगा ध्यान दीजिएगा। आप सभी से यहाँ पे जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा जो कि 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, ठीक है। उसी प्रकार से अर्थमेटिक्स का क्वेश्चन आने वाले हैं जो कि मैथ से 35 क्वेश्चन 35 नंबर के। उसी प्रकार से जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग से क्वेश्चन आने वाले हैं 35 क्वेश्चन 35 नंबर के, ठीक है। इस प्रकार से आपका यहाँ पे सिलेबस रहने वाला है और 1/3 का यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी आप सभी को देखने को मिल सकता है, ठीक है, मतलब 1/3 का। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे कांस्टेबल पे की अगर बात करें यहाँ पे, तो अगर आप सभी कांस्टेबल के लिए फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपको सैलरी मिलने वाली है 21,700 से लेकर, और यहाँ पर आप सभी को लेवल 3 के हिसाब से आपको यहाँ पे वेतन दिया जाएगा 21,700 से लेकर 69,100 रुपये तक, ठीक है। अगर आप सब इंस्पेक्टर के लिए फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो सब इंस्पेक्टर का यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप सभी 35,400 से लेकर और बाकी लेवल 6 की तरह से यहाँ पे आप सबको मिलने वाला सैलरी, ठीक है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे आरपीएफ रिक्रूटमेंट 2024 कांस्टेबल एसआई सिलेक्शन प्रोसेस। अगर आप सभी कांस्टेबल एसआई के लिए फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। सबसे पहले आप सभी का सीबीटी होगा यानी कंप्यूटर बेसिक टेस्ट आप सभी सबसे पहले होने वाला है। उसके बाद आप सभी का पीईटी और पीएमटी होने वाला, मतलब फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट। पीईटी का मतलब होता है रनिंग, ठीक है, ये रनिंग हो गया। और पीएमटी का मतलब होता है फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, मतलब हाइट चेस्ट वेट, ठीक है। उसके बाद आप सभी का डीवी होगा, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपका मेडिकल होगा और उसके बाद आप सबकी एक फाइनल कट ऑफ आएगी जो कि आप सभी रिटर्न एग्जाम में जो नंबर पाए रहेंगे उसी के बेसिस पर आप सबकी फाइनल कट ऑफ बनाई जाएगी और उसी के बेसिस पर आप सबको यहाँ पे सिलेक्शन दिया जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से बात करें यहाँ पे आपकी फीस को लेकर, तो यहाँ पर फीस जो है गलत बताया गया है, यहाँ पे नील लिखा है लेकिन ये फीस यहाँ पे लगता है करीब 400 रुपये आप सबकी फीस यहाँ पे लगेगी। और यहाँ पे फॉर ऑल कैटेगरी के लिए यहाँ पर करीब 250 रुपये फीस है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे फीस आपकी रखी जाएगी। और यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, ध्यान दीजिएगा। हाउ टू अप्लाई बात क्या बोला गया, ध्यान दीजिएगा। एलिजिबल कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन एट द ऑफिशियल वेबसाइट बिफोर द लास्ट डेट फिल आउट द एप्लीकेशन फॉर्म एज पर द गाइडलाइंस, ठीक है। उसके बाद बताया गया यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, ऊपर चलते हैं और भी जानकारी मैं आपको देता हूँ। हाउ टू अप्लाई फॉर आरपीएफ रिक्रूटमेंट 2024, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑफिशियली वेबसाइट के बारे में बताया गया है और यहाँ पर देखिए आरपीएफ रिक्रूटमेंट 2024 इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बताया गया है। ऑनलाइन अप्लाई के बारे में देखिए यहाँ पे लिंक दिया गया है, नोटिफिकेशन का यहाँ पे लिंक दिया गया है और यहाँ पे HDFC बैंक रिक्रूटमेंट 2024 का भी लिंक दिया गया है। और मेरे दोस्त ये सारी चीज़ें आप सभी जब यहाँ पे जान चुके हो तो आपको क्या लगता है, नोटिफिकेशन सही है या फेक है। मेरे भाई आपको बता दें, नोटिफिकेशन जो है ये क्रिएट किया गया है, ठीक है, और ये कोई ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं है, यह एक यूट्यूबर या फिर एक वेबसाइट क्रिएटर द्वारा यह नोटिफिकेशन तैयार किया गया है, ठीक है। अगर हम बात करें किस लिए ऐसा बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए नोटिफिकेशन में क्या बोला गया, वेबसाइट, और वेबसाइट में यहाँ पे आरपीएफ की वेबसाइट होनी चाहिए। यहाँ पे बोला गया स्टडी फॉर ड्रीम, मतलब कोई है तो यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पे सारी चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। ये किसी वेबसाइट का है, उसके बारे में यहाँ पे लिंक बताया गया है। और फिलहाल अगर मैं आपको बताऊँ मेरे दोस्त, ये केवल जिसके द्वारा ये नोटिफिकेशन क्रिएट किया गया है उसका केवल एक ही यहाँ पे उद्देश्य है कि बच्चों को एक शॉर्ट तरीके से सारी जानकारी लग सके, ठीक है। यहाँ पर देखिए कोई ऐसा नहीं बताया गया है कि ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन है या कहीं नहीं बताया गया इस नोटिस में, ठीक है। ये नोटिस क्रिएट किया गया है, यहाँ पर बात करें इस वेबसाइट द्वारा नोटिस को क्रिएट किया गया है और क्रिएट करने के बाद केवल बच्चों की मदद करने के लिए इस नोटिस को यहाँ पर बनाया गया है ताकि बच्चों को हेल्प मिल सके कि हाइट कितना लगने वाला है, चेस्ट कितना लगने वाला है, एज क्या रहने वाली है, ये सारी चीज़ें एक शॉर्ट तरीके से बच्चों को पता चल सके, इस तरीके से यह नोटिस बनाया गया है। लेकिन बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे हैं जो कि इस नोटिस को लेकर दिखा रहे हैं और बता रहे हैं भर्ती आ चुकी रेलवे की, लेकिन मैं आप सबको यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि भर्ती जो है मेरे दोस्त, तो मेरे भाई मैं आप सबको कुल मिला के ये बताना चाहता हूँ कि आप सबकी जो भर्ती है ये अभी नहीं आई हुई है, लेकिन यह नोटिस जो क्रिएट किया गया है ये सिर्फ यह बताने के लिए क्रिएट किया गया है कि आप सभी की रिक्रूटमेंट का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो किस प्रकार से होने वाला है, कौन कौन बच्चे इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। और यहाँ पे अप्रॉक्स करके एक संभावना करके यहाँ पे डेट बताई गई है कि हो सकता है जनवरी 2024 से लेकर फरवरी 2024 तक आप सभी की वैकेंसी का ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो सके, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, लेकिन ये यहाँ पे क्लियर नहीं किया गया है। तो ये नोटिस जो है मेरे दोस्त वो केवल इसी के लिए बताया गया है कि आप सभी का जो वैकेंसी है वो आ रही है और ये जो वेबसाइट का यहाँ पे लिंक दिया गया है ये वेबसाइट क्रिएटर है, ठीक है, मतलब कि ये वेबसाइट पर पोस्ट वगैरह अपना डालता होगा, लेकिन आपको इस पर बिलीव नहीं करना है। ये केवल एक बताया गया है कि नोटिस में कि क्या क्या आपके भर्ती में होने वाला है, कौन कौन बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, क्या एज है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या हाइट है, क्या चेस्ट है, क्या सिलेबस है, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। लेकिन इसके बावजूद जो उसने नोटिस क्रिएट किया है
इसके बावजूद बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे हैं जो कि नोटिस को लेकर बोल रहे हैं भर्ती आ गई है। मैं आपको बताना चाहता हूं भर्ती अभी नहीं आई है, लेकिन भर्ती आने की जो तिथि है मेरे दोस्त, वो जनवरी 2024 में आप सभी को भर्ती का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, यही जानकारी मेरे पास थी जो कि मैंने आप सबको इस वीडियो बता दी है। लेकिन बहुत सारे भाई आपको यहाँ पे डाउट्स पैदा कर रहे होंगे आपके अंदर कि नहीं ऐसा नहीं है, फुल नोटिफिकेशन है। मैं आपको बता दूं मेरे दोस्त, फुल नोटिफिकेशन नहीं है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे और एक चीज दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ गलती भी हुई है क्रिएटर द्वारा। मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर देखिए, यहाँ आरपीएफ होता है ना, देखो क्या लिखा होता है, आरपीएफ लिखा होता है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा गया, आरएफपी, मतलब यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप सभी इस पर बिलीव मत करिए, केवल आप सभी इस नोटिफिकेशन से यहाँ पर ये जान लीजिए कि यहाँ पे हाइट कितना लगता है, चेस्ट कितना लगता है, वेट कितना लगता है, कौन कौन बच्चे फॉर्म को भर सकते हैं, ये सारी चीज़ आप सभी जान लीजिए। अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, और बाकी मैं नोटिस सेंड कर दूंगा, आप सभी इसको एक बार चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मेरे दोस्त, मिलते हैं आप सभी नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार अपडेट साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।